जय हिंद मेरे साथी। रोजगार पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, या चाहे आपकी कोई पिछली ऑनगोइंग वैकेंसी हो जिसका आपको रिजल्ट का इंतजार हो, या आपकी कोई अपकमिंग वैकेंसी हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं हमारे सभी से निवेदन है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए। वीडियो के हर एक लाइन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित फॉर्म कब तक आएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको, जब तक फॉर्म नहीं आए तब तक आप क्या क्या करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं, क्योंकि आगे फॉर्म भरने में वो चूक ना हो, क्योंकि आप सभी को फॉर्म का बेसब्री से इंतजार है, होना भी चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने तब तक डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लें, और कितनी वैकेंसी है, कितनी यूपीएसआई के हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या है, और उम्र क्या है, उम्र में छूट कितनी मिल रही है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। यूपी पुलिस न्याय भर्ती 2025 पोस्ट की बात करें तो देखिए 19,220 और यूपीएसआई की अलग पोस्टें हैं, सभी को बताइए। योग्यता 12वीं पास, ये देखिए कांस्टेबल वगैरह के लिए, और यूपीएसआई के लिए आपकी स्नातक योग्यता होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 से 22 वर्ष, ये उम्र एक मतलब बेसिक उम्र मतलब जो होती है सभी के लिए वो उम्र है। लेकिन जो माननीयों के द्वारा, जो हमारे विधायकगण हैं अपने अपने क्षेत्र के, उन सभी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहा जा रहा है, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि कोरोना काल में वैकेंसीज कुछ जैसे लेट हुई या कुछ जो भी कारण रहे, तो कई बच्चे उसमें एज ओवर हो चुके हैं या इन सब चक्करों में एज ओवर हो चुके हैं, चाहे वो यूआर हो, यूडब्ल्यूएस, SC ST ओबीसी कोई भी हो। तो सभी के लिए उम्र में 3 वर्ष का या 2 वर्ष का प्रावधान अवश्य किया जाए। तो सभी माननीयों अपने अपने क्षेत्र से निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो अगर मुख्यमंत्री जी से जो निवेदन किया जा रहा है, उम्मीद है कि मान लेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें कोरोना पीरियड्स में आई, तो बच्चों की तैयारियां भी गड़बड़ हुई, वैकेंसी भी नहीं आ पाई उस बीच में, तो कोरोना को लेकर। तो मान्यों के द्वारा जो रिक्वेस्ट की जा रही है, अगर मान ली जाती है बात, तो मान के चलिए आपको 2 या 3 वर्ष की छूट अवश्य मिल जाएगी। तो उसमें आप अपना 3 ईयर आप अपना बढ़ा सकते हैं, 3 या 2 ईयर जो भी मिलेगी। और सबसे बड़ी एक जो न्यूज़ है महिलाओं के लिए, महिलाओं को देखिए 60,244 पद में 20% आरक्षण महिलाओं को मिला, ठीक है। अब लेकिन और जैसे पीएससी की 3 वाहिनियां और इसमें गठित हुई इसी वैकेंसी में जो आने वाली है, उसमें केवल महिलाएं हो रही हैं, महिलाओं के लिए वैकेंसी है वो 3 बटालियन टोटल महिलाओं की बटालियन गठित हुई है। और अब जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी 20% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटे में दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है हमारी बहनों के लिए। तो कह सकते हैं हम लोग डबल नहीं ट्रिपल आपके लिए धमाका है हमारे। देखिए 20% तो आपके लिए पहले ही था, 20% ईडब्ल्यूएस के लिए कोर्ट ने कहा है, और पीएससी के 3 जो गठित बटालियन है उसमें टोटली महिलाएं, तो आपका ट्रिपल धमाका है, आपका ट्रिपल धमाका आपके लिए। तो बहुत ही बढ़िया हमारे लिए, हमारी बहनों के लिए है ट्रिपल धमाका आपके लिए। आपका पहले पीएससी के जो 3 वाहिनियां गठित है उसमें वो 20% जो नॉर्मल आरक्षण होता है, और ईडब्ल्यूएस वाली हमारी महिलाओं के लिए 20% आरक्षण कोर्ट ने भी कहा है। तो हो सकता है ये आरक्षण इसी वैकेंसी में लागू कर दिया जाए, पूरी उम्मीद है ये। और फॉर्म की अगर बात करें, देखिए फॉर्म सभी को पता है कि जैसा पहले कहा गया था फॉर्म अप्रैल में आएंगे, नहीं आया, मई भी खत्म होने वाला है। तो देखिए हर बार जो भी कटिंग आई उसमें लिखा था एक शब्द संभावना। मैंने पहले की वीडियो में भी कहा था कि संभावना शब्द ऐसा है कि अगर संभावित होगा कि अगर कंडीशन बनती हैं तो जारी किया जाए, तो संभावना अभी कुछ पेज हो सकता है फंसे हो, क्योंकि विभागीय कार्य, क्योंकि जब सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा पूरे विज्ञापन में तभी जारी होगा, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक होती है तो बच्चे तुरंत कोर्ट चले जाते हैं और वैकेंसी वहां पर रुक जाती है। तो सरकार ये नहीं चाह रही है कि वैकेंसी कहीं कोई भी इस पे स्टे लगे या कहीं वैकेंसी रुके। तो एकदम सरकार पूरे या विभाग कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को पूरा लगभग तैयार है, उसको कह सकते हैं रीचेक हो रहा है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए कुछ ही लेट है। तो ये मान के चलिए मई में नहीं, जून में आपके फर्स्ट वीक में आपका विज्ञापन 100% आ जाएगा। और अगर जब तक नहीं आ रहा है तब तक अपने आप डॉक्यूमेंट जरूर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो दिक्कतें आती हैं वो फिर सॉल्व नहीं हो पाती हैं। देखिए जो हमारे कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ओबीसी SC ST वाले, वो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना नया से नया बनवा लें। ये नहीं कि आपके पास 22 का रखा है, 23 का रखा है, 24 का रखा है, वहां तक भी नहीं, आप नया अपना बनवा लीजिए।
और जो ईडब्ल्यूएस हमारे बच्चे भाई बहन हैं ईडब्ल्यूएस वाले, वो इसी फाइनेंशियल ईयर का जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर जो काउंट होता है फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का काउंट होता है। तो आपका 25-26 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट मान्य होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर का ही मान्य होता है। तो जो बच्चों का हमारे भाई बहनों का ना बनवाओगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिए। तो सभी से बस यही निवेदन है कि जब तक आपकी वैकेंसी का विज्ञापन नहीं आ रहा, उम्मीद है कि जून में आ जाएगा फर्स्ट वीक में, जब तक नहीं आ रहा तब तक रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और जो डॉक्यूमेंट्स अगर इनकम्प्लीट उनको कंप्लीट कर लीजिए और रोजगार विभाग के साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।